रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर, नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन हो गया है, रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि क्या होते हैं इरेशनल नंबर, ये कल वाली क्लास में भी आपको बताया गया था। जो नंबर भाई p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। कल वाली क्लास में आपको यही समझाया था कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आपके स्कूल में कुछ और भी बताया जाएगा। अगर रूट के अंदर क्या हो, मेरे पास एक नॉन परफेक्ट नंबर हो, क्या हो, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या हो बच्चों, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता हो, जैसे 5 है, √7 है ना, तो इस तरह के नंबर्स को भी हम क्या मान लेते हैं, इरेशनल नंबर मान लेते हैं। ये बातें हमने अभी तक सीखी हैं सारी की सारी, ठीक है। और इसके पहले की जो का था पीछे का, आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत तो बता सकते हैं, ठीक है। आज की थ्योरम है, पढ़िए, लेट p बी ए प्राइम नंबर, ठीक है। क्या कहता है, p एक प्राइम नंबर है, और ये थ्योरम बहुत अच्छी है और इस थ्योरम का यूज भी होगा पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर एक ही थ्योरम है, p क्या है, कोई भी प्राइम नंबर है, और ये p क्या करता है भाई, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्या करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अगर p एक प्राइम नंबर और अगर ये ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, ये ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, देन इट ऑल्सो डिवाइड ए, तो ये क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। क्या समझ पाए बात को, क्लियर है यहाँ तक की चीजें भाई। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, 125, ठीक है। सो हम 225 ले लेते हैं, 225, और 5 क्या है भाई, एक प्राइम नंबर है भाई, 5 क्या है, प्राइम नंबर है। क्या ये, इसको ऐसे लिखिए भाई, 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल यूनिट डिजिट कितना है इसका, 5 है, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर होता है, देखिए, ठीक। तो इसको कंपेयर करो ए स्क्वायर से, तो यहाँ से देखो क्या है, क्या ये जो 5 है, ये क्या ये सॉरी 15 5 से भी डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, डिवाइड हो कितना आता है, 3 आता है। तो यही तो बात समझाना चाह रहा है, इफ p इज ए प्राइम नंबर, देन इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, क्या करता है भाई, p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ये बात कंफर्म है। समझ पाए बात को। इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक पूरा का पूरा क्या है, प्रूफ है, ठीक है। आप चाहे उसको ऐसे बोल लीजिए कि क्वेश्चन समझ लो, चाहे वैसे समझ लो, ठीक है। ये एक छोटी सी थ्योरम थी इस चैप्टर के अंदर, बस। बताइए क्या इसका कंसेप्ट समझ आया सभी को, क्लियर बात यहाँ तक, हर एक चीज को समझ के चलना है बिल्कुल। न्यू थ्योरम कितना है, कौन है भाई, थ्योरम 1.3 है। क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है, क्लियर बात है इसमें सभी को, है भाई। प्रूफ करते हैं इसको, देखिए हम इसके लिए ना कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे इसके लिए, कॉन्ट्राडिक्शन वाला जो मेथड है, ठीक है। जो प्रूफ करना उसे अपोजिट मान लो। क्या प्रूफ करना, इरेशनल, रेशनल मान के चलेंगे, क्या मानेंगे, बट कुछ बच्चे ना बोर्ड पे ध्यान से नहीं देख रहे, ठीक है, अरे इसलिए आप पीछे हैं। अब मैं करा रहा हूं, जब मैथ में पढ़ रहा है, और जब मैथ में पढ़ने के लिए बोलूंगा तब बोर्ड की तरफ देखेगा, उस टाइम बोर्ड पे कुछ नहीं होगा। आज के यूथ की यही तो समस्या है ना, समय पर पढ़ते नहीं, फिर बाद में वही समस्या है, मोए मोए हो जाता है उनके साथ, वही गई तुम्हारे साथ, और क्या, बड़ी दिक्कत आएगी बेटा जीवन में, थोड़ा सा ध्यान ध्यान कर ले, है ना। प्रूव दैट √2 इज ए रेशनल नंबर, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। और मैंने ये बताया था बेटा, अगर कोई भी नंबर रेशनल हो तो उसको क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर ये रेशनल है तो क्या होगा, ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिख देंगे इसको, बताइए। जहां पर p एंड क्यू क्या है, p एंड क्यू आर को प्राइम, क्या बेटा यहाँ पर p एंड क्यू क्या है,
को प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर को प्राइम होने का मतलब क्या है कि इनमें एचसीएफ है या इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, केवल एक है। इसको थोड़ा हम दूसरे मार्कर से लिखते हैं। भाई यहाँ पर को प्राइम नंबर होने का मतलब क्या है कि इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर है ना, क्या कह रहे हैं बच्चे, जो कॉमन फैक्टर वो क्या है, एक है। यहाँ पर इन दोनों के उसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में जैसे 2/3, क्या बताइए इन दोनों में कुछ भी कॉमन है एक के अलावा? आई थिंक नहीं है। तो ये को प्राइम है दोनों के दोनों। अगर ये को प्राइम है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको ऐसे मान लें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से p क्या आ जाएगा मेरे पास, √2 इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब क्या करेंगे हम इसको स्क्वायर बोथ साइड, भाई दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड था, बोथ साइड स्क्वायर करें तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, p स्क्वायर √2 से 2 रूट से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या लिख देंगे, p स्क्वायर डिवाइड बाई 2 क्या है, इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब ये देखिए एक थ्योरम क्या कहती है, 2 डिवाइड्स, if 2 divides p square then it also divide p। तो किसको डिवाइड करेगा, ये p को डिवाइड करेगा, ठीक है। मान लीजिए p को डिवाइड करने के बाद 2 कोई एक नंबर देता, मान लीजिए मेरे पास आ गया r, तो यहाँ से p की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, p इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास भाई 2r आ गया। इसको मान लेते हैं नंबर 3, ठीक है। अब जो ये वाली वैल्यू उठाई कहां रख देंगे भाई, इसके अंदर रख दो, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इनटू, इसके अंदर पुट करनी है भाई 3 इक्वेशन की वैल्यू कहां पुट करनी है, वैल्यू ऑफ p लिख लो आप सीधा, इसकी वैल्यू भाई वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2, इसके अंदर भाई इक्वेशन 2 के अंदर। यहाँ रखिए क्या आएगा, ये 2r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 क्यू स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 4r स्क्वायर 2 क्यू स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 2r स्क्वायर इज इक्वल टू में क्यू स्क्वायर, और r स्क्वायर किसका आ गया भाई, क्यू स्क्वायर बाई में 2। बताइए, ठीक है। अब क्या दिख रहा है भाई, क्यू 2 किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ये। तो बताइए क्या ये 2 को क्यू को डिवाइड नहीं करेगा 2? वही थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम भाई। अब इसको आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इफ अब लिख भी सकते हैं, इफ 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन इट ऑल्सो डिवाइड क्यू, ठीक है। तो किसको डिवाइड करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब एक बार देखिए, 2 ने एक बार किसको डिवाइड कर दिया, p को, और 2 ने एक बार किसको डिवाइड कर दिया, क्यू को। और हमने यहाँ पे क्या माना था कि p और q क्या है, को प्राइम। इस बात का क्या मतलब, दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन हमने क्या कर रहे, एक क्यू को कॉमन दिखा दिया इधर भाई हमने, समझ पाए बात को। तो क्या हमारी जो बात मान के चले तो गलत नहीं होगी, इस प्रकार से जो हमारी एजम्पशन थी वो तो गलत ही होगी, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे फिर लिख देंगे 2 डिवाइड, बट यहाँ से थोड़ा सा स्पेस यहाँ लिख देता हूँ बेटा, बट p एंड क्यू आर को प्राइम एज आवर assumption इज रॉन्ग। इसलिए हमारी जो assumption है वो क्या भाई, वो गलत है। तो assumption क्या था कि √2 रेशनल है, सो √2 इज अ इरेशनल नंबर। बताइए बच्चों, समझ आया क्या करना था? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिए कि √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो हमने क्या मान लिया, √2 को रेशनल नंबर मान लिया। अगर कोई भी जो नंबर रेशनल है तो उसको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, लिख दिया p/q की फॉर्म में, जहां पर p और q क्या है, को प्राइम नंबर, मतलब इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, p की वैल्यू आ गई √2q, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो p स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2q स्क्वायर के। इधर से ये इसके नीचे आ जाएगा 2। अगर थ्योरम थी क्या थी, p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये किसको डिवाइड करेगा भाई, p को भी करेगा। और मान लीजिए p 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है, कोई नंबर r आ गया,
और ये वैल्यू उठा के पी कहाँ रख दी भाई, इसके अंदर रख दी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4r² इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 2q² हो जाएगा। ठीक है, इधर से यहां तक पहुंचे r² इक्वल टू q/2 वही थ्योरम फिर से, अगर q² को डिवाइड करता तो q को भी डिवाइड करेगा। अब एक बार 2p को डिवाइड करता है, एक बार q को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या दोनों में एक कॉमन फैक्टर 2 भी है। हमने तो बल्कि मना किया था, ये देखो कोप्राइम मान के चल रही है ना। रेशनल नंबर क्या होता है, लोवेस्ट फॉर्म में लिखना, तो इसलिए हम इनको कोप्राइम लेते हैं भाई। तो हमारी इंजेक्शन क्या होगी, गलत, और √2 क्या प्रूफ कर दिया हमने, इरेशनल नंबर प्रूफ कर दिया। बताइए, समझाया सभी को? कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए, थिंक। ठीक है, लीजिए भाई, तो अब जल्दी से उतारिए, एक बार वीडियो को कंक्लूड करते हैं इसके बाद। चलो भाई, तो बच्चों ये था आपका इंट्रोडक्शन आपके चैप्टर 1 रियल नंबर का कंप्लीट। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, और उसके बाद उसकी एग्जांपल, फिर ऐसे ही एक्सरसाइज 1.2, और उसके बाद उसके एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे 1 बाय। ठीक है, तो जुड़े रहिए आप आपके अपने यूट्यूब चैनल ND क्लासेस से, और अपने दोस्तों को वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए, बाय बच्चों।